हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। ये जो क्लासेस है हमारी आज की, ये आपके स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे भी इसी समय है और आपके स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर भी है, ठीक है ना। तो दोनों जगह हम लाइव हैं। जो लोग यूट्यूब वाले हैं वो भी देखें और एप्लीकेशन वाले जो है हमारे जो पेड बच्चे जिन्होंने एडमिशन ले लिया सुपर डेट में वो भी देखें। तो आज ये हमारी सुपर डेट की पहली क्लास है, ठीक है ना। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं नंबर सिस्टम। प्रवेश प्रारंभ है, जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले लीजिए सुपर डेट में। कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे ऐसी नजर आएंगे, ठीक है भैया। अब मैं आपको बताऊं, जरा सा मेरी बात को ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे सुपर डेट एग्जाम की बात करूं तो सुपर डेट में मैथ से जो 20 क्वेश्चन का वेटेज है उसमें नंबर सिस्टम से मेरी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। हम नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फटाफट जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं इस क्लास को, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, है ना। और बता दीजिए कि शुभम सर लाइव आ चुके हैं, ठीक है ना। फिर मजे के साथ पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। तो हम नंबर सिस्टम आपको सिखाएंगे आज। क्या सिखाएंगे भैया? नंबर सिस्टम। कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। आज हम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्योंकि अगर आप देखें टेट हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो, जो ऐसे शिक्षक के एग्जाम होते हैं वहां पे नंबर सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। लेकिन सुपर टेट में देखा जाए ना, तो जैसा कि मैंने आपको डेमो क्लासेस में भी दिखाया है और पेड क्लासेस के जो आपने सिलेबस देखे उसमें भी मैंने आपको बताया है भैया कि इसमें जो है एडवांस मैथ का ज्यादा पोर्शन है। तो नंबर सिस्टम भी आपके एडवांस मैथ का ही पोर्शन है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो यहीं से हमारी क्लासेस आज से शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्याओं की गुणागणित, सब कुछ स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, है ना। इंटरेस्टिंग सी क्लास है और इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलो अब समस्या यह है कि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी हैं, जो बच्चे, बहुत बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया और बहुत सारे लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो इंतजार मत करिए किसी भी चीज का, ना आप किसी भी चीज का इंतजार मत करिए। आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए और एनरोल हो जाइए हमारे साथ, ठीक है ना। सारी फैकल्टी बहुत ही शानदार है और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको स्टडी 91 पे पढ़ाया जाता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। पूरा डिटेल वाइज। बात समझ में आ रही है? पूरा डिटेल वाइज बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाता है भैया, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बता दूं। नंबर्स का खेल है, आज शुरुआत है, आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास से ही हम कहानी शुरू करते हैं। देखो आज मैं आपको एक टॉपिक से शुरू कर देता हूं। चलो एक टॉपिक ले लेता हूं। आज नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ा है, संख्याओं के बारे में भी हमें पढ़ना होता है, लेकिन संख्याओं के बारे किसी और क्लास में देख लेंगे। आज हम यूनिट डिजिट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। यूनिट डिजिट से शुरुआत करते हैं अपनी। एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट डिजिट, ठीक है ना। यूनिट डिजिट से हम शुरुआत करते हैं इकाई अंक से। देखिए इकाई अंक, ठीक है। अब इकाई अंक से शुरुआत करने चल रहे हैं कि इकाई अंक क्या होता है, कैसे होता है। यहीं से हमारी आज की क्लास की शुरुआत है। अब मैं आपसे बात करूं कि इकाई अंक क्या होता है, कैसे होता है। आज ये हमारी पहली क्लास है भैया, तो शानदार तरीके से आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, इकाई अंक में क्या होता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक की अगर हम बात करें, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें, तो जो दाएं साइड से जो पहला डिजिट होता है ना, उसी को कहते हैं इकाई अंक। चाहे कोई भी नंबर हो, दाएं साइड से जो पहला डिजिट है उसी को बोला जाता है इकाई अंक। क्या बोला जाता है? इकाई अंक बोला जाता है। तो दाएं साइड से पहला डिजिट होता है, ठीक है। अब सुनो, दाएं साइड से पहला डिजिट, जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे 5 9 4 3। अब यहां पे कोई भी अंक एक लिखा रहेगा। ये जो अंक है ना, इसी को कहते हैं यूनिट डिजिट, इसी को कहते हैं इकाई अंक। यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे क्या कुछ भी हो सकता है। जैसे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 9 कुछ भी हो सकता है। यहां पे कोई भी डिजिट आपका हो सकता है 0 से लेकर 9 के बीच में। तो इकाई अंक का मान जो होता है, याद रखना इस बात को, जो यूनिट डिजिट का मान होता है वो क्या होता है? जो यूनिट डिजिट का मान होता है भैया, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इतने डिजिट आपके इकाई अंक पे हो सकते हैं, ठीक है ना। इतने डिजिट आपके इकाई अंक पे हो सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका आपको सिखाऊंगा, एकदम ट्रिकी मेथड बताऊंगा इकाई अंकों की। सवालों को देखते ही आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल लें, ये बहुत ही एक शानदार सी अप्रोच के साथ आज की क्लास आपको नजर आएगी, ठीक है भैया। पूरी फुल एनर्जेटिक और फुल एंजॉय, और एक क्लास में पूरा इकाई अंक का कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे एकदम मजे के साथ।
तो जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इस क्लास को जरूर देखो भैया, आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट की मैं आपसे बात करूं तो इसमें यही डिजिट हो सकते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, यही इनका मान हो सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी सवाल आए, उसमें अगर सवाल बनता है तो उसमें यही सवाल बनेगा कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, यही सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इन पे कि कैसे कैसे बनता है, तो इसको हम 2 सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, पहली बात तो ये जान लो। 0 से लेकर 9 के बीच में लिखा है, इसका मतलब इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह पहली बात आपने सीखा। दूसरा, इकाई अंक का मान यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 से लेकर 9 के अलावा अगर कोई नंबर आप सोचते हैं, विचार करते हैं या कुछ भी है, वो इकाई अंक का मान कभी भी संभव नहीं है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको 2 कैटेगरी में करके पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी जो हमारा होगा केस 1 पढ़ेंगे हम, जिसमें आज हम सीखेंगे नो साइकिल के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? नो साइकिल के बारे में। आज जो हम सीखेंगे उसमें सीखेंगे नो साइकिल के बारे में, कि नो साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आज हम सीखने वाले हैं कि नो साइकिल की कहानी क्या है, ठीक है भैया, कि नो साइकिल क्या है इसके बारे में हम सीखेंगे। अब समझिए, नो साइकिल के अंतर्गत हम 4 डिजिट को रखेंगे। कौन कौन से? तो 4 डिजिट है 0, 1, 5, 6। ये 4 डिजिट को हम नो साइकिल के अंतर्गत रखने वाले हैं, है ना। 4 डिजिट जो है 0, 1, 5, 6, इनको हम नो साइकिल के अंतर्गत रखने वाले हैं। अब हमने इनको नो साइकिल नाम क्यों दिया, या इन्हीं नंबर्स को हम क्यों रख रहे हैं, इसके बारे में बता। देखो, हम ना इन्हीं 9 डिजिटों का, जो यहां पे 10 डिजिट रखे हुए हैं, इन्हीं का हम इकाई अंक का पहले रूल सीखेंगे, तब हम सवाल लगाएंगे। तो पहले जब आप रूल सीख रहे हैं तो पहले रूल में हम ये 4 डिजिट को रखते हैं, ठीक है ना। अब इस 4 डिजिट का हम रूल सीखते हैं। तो देखिए, अब जैसे मान लो कि यहां पे जो डिजिट है, इनकी खास बात क्या है कि भैया अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे ये हो, क्या 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पर ये मान हो, तो उनके इकाई अंक का मान सदैव वही अंक होता है जो क्वेश्चन के इकाई अंक का मान है। जैसे कहीं पे लिखा है 10 और इसकी पावर में आप कुछ भी लिख दो, इसकी पावर में आप कुछ भी लिख दो, उसके इकाई अंक का मान हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। जैसे यहां पे कोई डिजिट लिखा है, सपोज करिए 225 लिखा है, 225। अब इसकी घात में आप कुछ भी रख दो, इसके इकाई अंक का मान हमेशा का हमेशा 5 ही रहेगा। जैसे यहां पे लिखा है 36 या फिर 366, इसकी पावर में आप कुछ भी रख दो, इसके इकाई अंक का मान हमेशा 6 ही रहेगा। और जैसे मान लो यहां पे लिखा हो 121, की पावर में आप कुछ भी रख दो, इसके इकाई अंक का मान हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। बात समझ में आ रही ना? ये इनके क्या है? यूनिट डिजिट है, ये इनके यूनिट डिजिट है, इकाई अंक हैं, ठीक है भैया। ये इनके क्या है? इकाई अंक है। अब समझिए, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है तो आंसर के भी इकाई अंक का मान 0 होगा। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक का मान 5 है तो आंसर के भी इकाई अंक का मान 5 ही होगा। अगर क्वेश्चन के इकाई अंक का मान 6 है तो आंसर के भी इकाई अंक का मान कितना होगा? 6 ही होगा। और अगर क्वेश्चन के इकाई अंक का मान 1 है तो आंसर के भी इकाई अंक का मान 1 ही होगा। घात से फर्क नहीं पड़ता कि घात में क्या लिखा हुआ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? घात में क्या लिखा हुआ है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बातें? जल्दी बताइए। चलिए, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, यहां पे सपोज करिए कहीं पे लिखा है 525 की पावर में 73, और किसी ने कहा कि आप सर जी इसका इकाई अंक का मान बता दो, आप इसके इकाई अंक का मान बता दो। अब बताओ, आप इसके इकाई अंक का मान बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बहुत आसानी से बता सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हो। कैसे बताओगे? आप कहोगे 525 की पावर में 73 दे रखा है ना, 525 की पावर में 73 दे रखा है। अब बताओ इसका इकाई अंक का मान कितना है? 5 है। इसके इकाई का मान कितना है? 5 है। तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि घात में क्या दिया, डायरेक्ट इसके इकाई अंक का मान 5 हो जाएगा। यही कहता है नो साइकिल। मतलब नो साइकिल में जितने नंबर है 0, 1, 5, 6, इन सभी के साथ यही रूल लगता है।
जैसे कोई भी नंबर हो 600, मान लो लिखा हुआ है 786 की पावर में 178 और किसी ने पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? अरे सर जी इसके इकाई अंक का मान 6 है, तो फिर ऑप्शन क्वेश्चन जो कुछ भी दिया हो घात उससे फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? जल्दी कमेंट कर दो सभी लोग कि हां सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत मजा आ रहा है आप सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट करके सब लोग बता दो भैया। ठीक है, चलो अगला देखो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 581 की पावर में, जैसे मान लो कुछ भी लिख दो, 582 लिख दिया आपने। बताओ इसके इकाई अंक का मान कितना होगा? आप कहोगे सर जी इसकी घात अगर 1 है तो इकाई अंक का मान भी कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। सपोज करो कहीं पे लिखा है 2021 या फिर 20, अब इसकी पावर में यहां पे लिखा है 523। बताओ इसके इकाई अंक का मान, अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो इकाई अंक का मान भी कितना होगा? 0 ही होगा। अब समझ में आ रहा है? 0 ही होगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही सीखना है आपको, यही इकाई अंक आपको सीखना है। मतलब इन 4 नंबर को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कौन कौन से 4 नंबर है? कौन कौन से 4 नंबर है? तो आप कहेंगे 0, 1, 5, 6। यही वो 4 नंबर है जिनके इकाई अंक का मान सदैव वही रहता है। बात समझ में ना? यही वो 4 नंबर है जिनके इकाई अंक का मान सदैव वही नंबर होता है। ठीक है भैया? कौन कौन से नंबर है वो? 0, 1, 5, 6। ये आपने देख लिया इनके एग्जाम्पल्स की चीजें। ठीक है ना? आप अपने मन में बार बार इन नंबर्स को बोलिए, 0, 1, 5, 6। अगर ये नंबर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे है तो उस क्वेश्चन की घात में या पावर में कुछ भी दिया हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ता, उसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई? मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो सर इतनी ठंडी है, मजा देखो भाई ठंडी तो बहुत है वास्तव में, बट कोई बात नहीं, ठंडी है तो क्या हुआ, हमें नहीं लगती, क्योंकि यहां पे ना बहुत सारी चीजें लगी होती हैं ठंडी के लिए। आप समझदार हो। बाकी ये हमने एक साइकिल देख लिया, 9 साइकिल। अब दूसरी कहानी देख लेते हैं। दूसरी कहानी जो हमें सीखनी है वो सीखनी है 4 साइकिल की। किसकी सीखनी है? 4 साइकिल की। 4 साइकिल में कौन कौन से नंबर जो बच गए हैं उनको लिखेंगे। 0, 1, 5, 6 तो हो गए, यानी कौन कौन से बचे? 2, 3, 4, 7, 8 और 9 ये नंबर्स बचे हुए हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये नंबर्स बचे हुए हैं। अब इन नंबर्स के बारे में भी हमें बात करनी है, इन नंबर्स के बारे में भी हमें सोचना है कि इन नंबर्स की कहानी क्या। और दूसरी कहानी, हमने इसको 9 साइकिल क्यों दिया था नाम? क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो रिपीट करता हो, कोई साइकिल बनाता हो, इसीलिए हमने इसको एक नाम दे दिया था 9 साइकिल। और उसमें वो 4 नंबर थे। कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से? तो आपने कहा सर जी 0, 1, 5, 6 यही वो 4 डिजिट हैं, यही वो 4 डिजिट हैं जिनके अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है तो उनके आंसर का भी यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होगा। और यहां पे सर जी आके मना कर रहे भाई चलो भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। कब समझ में आ रहा तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हां सर मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन पूरा भर दो तुम, है ना? चलो अगला देखो। 4 साइकिल लिखा हुआ है, इसमें 4 नंबर लिखे गए हैं। 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये 6 नंबर हैं। अब इन 6 नंबर के साथ भी हमें कुछ लगाना है, लेकिन हमने इसको नाम दिया 4 साइकिल। अब नाम क्यों दिया 4 साइकिल, पहले उसके पीछे की कहानी समझो। क्योंकि जो इस क्वेश्चन के यूनिट डिजिट है ना, वो 4 साइकिल पे रिपीट होते हैं, 4 साइकिल पे दोहराते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर 1, बताओ इसका मान 2 होगा। 2 की पावर 2, बताओ इसका मान 4 होगा। 2 की पावर 3, बताओ इसका मान 8 होगा। 2 की पावर 4, बताओ इसका मान 16 होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ो। कहीं पे लिखा है 2 की पावर 5, बताओ इसका मान 32 होगा। 2 की पावर 6, बताओ इसका मान 64 होगा। 2 की पावर 7, बताओ इसका मान 128 होगा। 2 की पावर 8, बताओ इसका मान
256 होगा। बात समझ में आ रही है? चलो यहां पे सीखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2 की पावर 9, बताओ इसका मान 512 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 10, बताओ इसका मान 1024 हो जाएगा। बताओ 2 की पावर 11, बताओ इसका मान 2048 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 12, बताओ इसका मान, अब बताओ इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4096 आएगा, ठीक है ना। गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है। जब पावर सीखेंगे तब आप इसका मतलब समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, देखो यहां पे समझो बात को समझो, बहुत जरूरी है बात को समझना। जैसे यहां पे लिखा था 2 की पावर 12, अब इसका मतलब क्या होता है। जब आप पावर पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातों के अंतर्गत ये आ जाती है कहानी की, मैं आपको छोटी छोटी बातों के अंतर्गत ये चीज सिखा रहा हूं कि 2 की पावर 12 लिखा है, इसका मतलब है कि आप 2 का गुणा 12 बार कर दो। 2 गुणे 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 2 गुणे, रुक जाओ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। अब इन सभी दोनों का जब आप गुणा करेंगे ना 2 से लेकर 12 तक, तो यही आएगा इनका गुणनफल। चलो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सीसीबी है। सीसीबी का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जो आप सीखते हो। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहले उसको समझो। देखो भैया ध्यान से सीखो, हम पढ़ रहे इकाई अंक, तो हमारा सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। अब पहला देखो, इसका यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर इसका देख लो यहां पे, इसका देखो 2 4 8 6, इसका देख लो 2 4 8 6। यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, मतलब ये नंबर्स 4 डिजिट के बाद रिपीट कर रहे हैं। कितने डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए तो इनको नाम दिखा गया था 4 साइकिल। अब समझ में आया इनका नाम 4 साइकिल क्यों था। 4 साइकिल नाम क्यों था ये आपको मैंने यहां पे बता दिया। अब ये ऐसा नहीं कि खाली 2 के साथ ही ये रूल लगेगा, ऐसा नहीं है। आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो, 2 3 4 7 8 9, सभी के साथ ये रूल लग जाएगा। धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले देखते चलो वीडियो को ध्यान से। देखो 3 की पावर 1 का मान कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 का मान 9 होता है। 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। 3 की पावर 4 का मान आप बताओ 81 होता है। अब देखो 3 की पावर 5 का मान 243, 3 की पावर 6 का मान 729, 3 की पावर 7 का मान 3 की पावर 7 का मान 2197 हो जा 87 2187 होता है, 87 होता है भाई, ठीक है ना। और 3 की पावर 8 का भी मान आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, 21 3 का 63 65 61 ऐसा कुछ होता है शायद, देख लेना, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, इकाई अंक पे 1 आता है। चलो अब यहां पे सीखो, ध्यान दो, 3 9 7 1 3 9 7 1, यही समझ में आया हमें यहां पर भी कि 3 9 7 1 3 9 7 1 ये कहानी चल रही है इकाई अंक की। 3 9 7 1 3 9 7 1 ये इकाई अंक की कहानी चल तो रही है, समझ में आ रहा है ना। 3 9 7 1 3 9 7 1 मतलब आप किसी भी नंबर को देख लो, वो 4 डिजिट के बाद आपस में रिपीट करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। चलो यहां तक बातें समझ में आई सभी को, जल्दी बताओ। अब समस्या यह है कि इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और जैसे क्वेश्चन बनते हैं उनका हम आंसर कैसे निकालें। सबसे बड़ा सवाल तो हमारे पास ये है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। सपोज करो कहीं पे लिखा है 2 की पावर में ऐसा लिखा हुआ है 12 की पावर 18 और आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछ दिया है कि 12 की पावर 18 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो जैसे अगर आप टेबुलेशन के हिसाब से जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि 2 डिजिट के बाद 4 डिजिट के बाद इनके अंक आपस में रिपीट करते हैं, तो इसका मतलब जो इसके पावर है वो 4 के पावर में रिपीट करते चलेंगे। तो 18 पावर तक जाना है तो पहले 4 चलेगा, फिर 4 दूनी के 8 चलेगा, फिर 4 तिरिक का 12 चलेगा, फिर 4 चौक को 16 चलेगा। ऐसे 16 बार में तो रिपीट कर जाएंगे और 2 ही बचेगा। 18 पावर है, 18 पावर में से तो 16 पावर रिपीट कर गया ना। आप बताओ 18 पावर में से 16 पावर रिपीट किया कि नहीं किया, जल्दी बोलो।
18 पावर में से 16 पावर रिपीट किया कि नहीं किया? 18 पावर में से 16 पावर तो रिपीट कर दिया, है ना। 18 पावर में से 16 पावर 4 4 की घात में, यानी हमने क्या किया है, हमें डायरेक्टली देखो क्या करना होता है, जो इसकी घात है ना उसी की घात में आप 4 से भाग कर दो। 4 से क्यों? क्योंकि 4 4 की घात के बाद रिपीट करता है, इसीलिए 4 से भाग कर दो। अब 4 से भाग करो तो 4 चौक को 16 होता है। बताओ रिमाइंडर कितना बचा? तो आपने कहा सर जी रिमाइंडर बच गया 2। जो रिमाइंडर बचेगा ना उसी के साथ गेम खेलना है। इसका इकाई अंक क्या है? 2, तो यहां पे लिखो आप 2, और जो इसका रिमाइंडर बचा है ना उसी को घात के रूप में लिख दो। जो रिमाइंडर बचता है उसी को घात के रूप में लिखा जाता है, इस बात को आप जानते रहिए। जो रिमाइंडर बचता है उसी को घात के रूप में लिखा जाता है, यानी 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया 4। बताओ आंसर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो भैया। अरे आ तो गया आंसर। बात समझ में? देखो हम ये मान के चलते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको मतलब बेसिक से नहीं पता है, तो हम एकदम बेसिक से आपको सिखाते हैं। हमारे इस बैच में मैं आपको बताऊं 0 से हीरो बनाया जाता है, ठीक है ना। 0 लेवल से कहानी उठा करके हीरो लेवल बनाई जाती है, ठीक है ना। और अगर सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूपीटेट या सीटेट पास करके आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मैथ आपकी अच्छी होगी, ऐसा हम मानते हैं। फिर भी हमारा काम है आपको 0 लेवल से सिखाना, एकदम 0 लेवल से आपको सिखाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े। और जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 323 की पावर में 21। अब किसी ने कहा कि भैया इसका यूनिट डिजिट निकालो। अब बताओ आप निकाल लोगे कि निकालोगे? देखो कहानी कहां से शुरू होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 4 साइकिल का है कि 2 साइकिल 9 साइकिल का है। सबसे पहले क्या देखना है, ये 4 साइकिल का है कि 9 साइकिल का है, किसका नंबर है, सबसे पहले हमें ये देखना है। बात समझ में आई? अगर ये नंबर हमारे 4 साइकिल का है, किसका है? 4 साइकिल का है। किसका है? 4 साइकिल का है। तो हमें क्या करना होता है, घात में 4 से भाग कर देना होता है। तो 21 में हम 4 से भाग कर देंगे, 4 पचे 20, रिमाइंडर जो बचेगा उसी को यहां पे लिखते हैं। तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या था? 3, तो यहां पे हम लिखेंगे 3, और जो रिमाइंडर बचा है, जो एक रिमाइंडर बचा है उसी को 3 की पावर में लिख देंगे। तो 3 की पावर 1 का मतलब इसका इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यह आपका दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? यह सेकंड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी कमेंट करके बताइए सभी लोग कि हां सर समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके बता दो हां सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। देखो भैया सुपर टेट में एनरोलमेंट चालू है, प्रवेश प्रारंभ है। ये सुपर टेट की आज पहली क्लास है, पहली क्लास है जो यूट्यूब पे भी चल रही है और हमारे एप्लीकेशन पे भी चल रही है, ठीक है ना। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर भी करिए, और साथ ही साथ जो बच्चे सुपर टेट के हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं है, सारी क्लासेस स्टडी 91 के प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे हैं। आपको एडमिशन की प्रक्रिया समझा देते हैं, पूरी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फोन में, जो कि प्ले स्टोर से होगा। उसमें जाने के बाद पेड क्लासेस में सुपर टेट मिलेगा और एक नॉर्मल मार्जिन सी फीस है जिसको आप पे करना होगा, और आप आसानी से हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं और रोज की रोज क्लासेस आपको लाइव यहां पे दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? जो कि शेड्यूल क्लासेस भी होंगी। समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो आपको कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, आप इन नंबरों पे चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे स्टडी 91 के ऑफिशियल नंबर है 9455069191, या फिर दूसरा नंबर है 777 34525। यह हमारा दूसरा नंबर है। आप इन दोनों नंबर पे चाहें तो कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या आती है सुपर टेट से रिलेटेड रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है ना भैया। बाकी जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप वाले हैं उनको तो पता ही है कि क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई और रोज चलेंगे ऑन द टाइम। ये अभी स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, बाकी सारी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे ही मिलेंगी जो लोग पेड ग्रुप में हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग बताइए, बच्चों को समझाइए कि हां से क्लासेस चल रही हैं। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 273 की पावर में, मान लो यहां पे लिखा है 75। अब आपको बताना है कि इसके इकाई अंक का मान क्या होगा।
है ना। इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? देखो भैया बहुत ही आसान सवाल है। आपको मैंने क्या बताया कि बस ये पहले ध्यान दो कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये 4 साइकिल है कि 9 साइकिल है। तो 3 तो हमारे 4 साइकिल का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? 4 साइकिल का नंबर होता है। अगर 3 हमारे 4 साइकिल का नंबर है, ये जो 3 लिखा है अगर ये 4 साइकिल का नंबर है, तो आपको क्या करना है कि इसकी घात में 4 से भाग कर देना है। 4 की विभाज्यता का नियम सुन लो, 4 की विभाज्यता का नियम सुन लो। आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो या आखिरी के दोनों अंक 4 से कट जाए तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। हमें इस 75 में 4 से भाग करना है, 75 में 4 से भाग करना है। तो जब आप 75, अब भाग करने आपको आना चाहिए कि रिमाइंडर कितना बचेगा। मुझे पता है 18 चौक 72, 3 बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको भाग करने नहीं आता तो आप 75 में 4 से ऐसे भाग कर दो, 18 बार जाएगा, 72 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, है ना। रिमाइंडर बचेगा 3। अब देखो क्या करना है आपको कि यहां पे ये जो 3 लिखा हुआ है 3 की घात, ये कौन सा 3 है? ये वाला 3 है, यहां पे आपने लिख दिया। और ये जो रिमाइंडर आया है ना, इसी को इसकी पावर में लिख दो, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इकाई अंक का मान कभी भी 2 डिजिट में नहीं हो सकता, हमेशा 1 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होगा? 1 डिजिट का होगा। इसलिए इसके इकाई अंक का मान केवल 7 रहेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बताओ इंटरेस्टिंग है? हां भाई इंटरेस्टिंग तो होनी चाहिए, वरना मजा किस बात की है। ठीक है, अगला सुनो, अगला क्वेश्चन सुनो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन सुनो। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 7, 27 की पावर में यहां पे लिखा हुआ है, सपोज करो लिखा है 95। अब इसके इकाई अंक का मान बताना है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक आपसे पूछा है, इसका इकाई अंक पूछा है। देखो ध्यान से कैसे बताना है। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक क्या है आप बताओ? इसका इकाई अंक है 7। इसका इकाई अंक क्या है? 7। ये 7 है इसका इकाई अंक। तो 7 है तो हम देखेंगे यहां पे 7 जो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, इसको जो 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 7 किसका नंबर है? 9 साइकिल का है कि 4 साइकिल का है? तो आपने कहा सर जी ये 7 जो लिखा है ना, ये नंबर हमारे 4 साइकिल का है। किसका है? 4 साइकिल का है। अगर 4 साइकिल का है तो आपको क्या करना है? इसकी घात में 4 से भाग करना है, यानी कि हमें 95 में कुल मिला जुला के 4 से भाग करना है। 4 दूनी के 8, 1 बचा 15, 4 तिहाई 12, कितना बचा? रिमाइंडर जो बचता है सिर्फ उसी को ध्यान दिया जाता है। रिमाइंडर कितना बचा है? 3 बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है? 3 बचा है। अब ये डायरेक्टली भी आप पता लगा सकते हैं, 4 दूनी के 8, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है। तो आपको यहां पे लिखना है 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 का मान होता है 343। हमें तो चाहिए खाली इकाई अंक, हमें क्या चाहिए? खाली इकाई अंक। तो हम क्या करेंगे? 343 का इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 3 बनेगा। यही इसका आंसर है। बताओ इंटरेस्टिंग है? जल्दी बताओ भाई, मजेदार है कि नहीं है ना? मजा आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है ना भैया? चलो आगे बढ़े। इसके बाद यहां तक बातें क्लियरली समझ में आ रही हैं? यहां तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 28 की पावर में 73। अब इसका इकाई अंक बताना है, या फिर 74 लिख देते हैं यहां पे। चलो 74 लिख देते हैं। इसका इकाई अंक बताना है। आप क्या कहोगे? सर जी इसका इकाई अंक बहुत ही आसान है। देखो 8 है 9 साइकिल की 4 साइकिल, तो 4 साइकिल घात में 4 से भाग करना है। 74 में 4 से भाग कर दो। 74 में 4 से भाग करोगे 2 बच जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है? 16। हमें 16 से मतलब है कि 6 से मतलब है 6 से, यानी इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। तो 6 इसका राइट आंसर है। 6 इसका क्या है? राइट आंसर है भैया। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है ना? चलो एक सवाल है जिसका आंसर आप करो जल्दी से। आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दो। हाँ चलो एक बार एक काम कर दो भैया कि एक क्वेश्चन है उसका आंसर आप बताओ। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 32 की पावर में 76, इसका बताना है इकाई अंक क्या होगा। बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, जो बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब पे जल्दी से कमेंट करें इस सवाल का आंसर।
आया? देखो अगर इस नियम से आप इसको समझोगे तो आपका आंसर फंस जाएगा। कैसे? आप कहोगे सर जी देखो कहानी सिंपल सी है, ये जो नंबर है हमारा 4 साइकिल का नंबर है, 4 साइकिल का नंबर है तो हम इसकी घात में 4 से भाग करेंगे, है ना, और 4 से भाग करेंगे तो 19 चौक 76 हो जाता है, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी जो रिमाइंडर आता है वही घात के रूप में रखते हैं, यानी यहां पे हम रखेंगे 2 की पावर 0 और इसका मान आ जाएगा 1। किसी भी संख्या की घात में अगर 0 तो उसका मान 1 हो जाता है। लेकिन भैया अगर आपने ये कर दिया ना तो इसका मतलब आपने सब गड़बड़ कर दिया मामला, आपको ये नहीं करना है। अगर घात 0 आ जाए, सॉरी अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जब आपने देखा कि घात में ऐसी संख्या दे रखी है जो 4 से पूरी तरह कट जा रही है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तब हमें क्या करना होता है? ये जो इसका संख्या है 4 साइकिल का जो 2 है, तब घात में हमें क्या रखना होता है? जो रिमाइंडर बचता है हम वही रखते हैं। यहां पे समस्या ये है कि रिमाइंडर 0 आ गया है तो हम 0 नहीं रख सकते। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें यहां पे 4 ही रख देना होता है। कितना रखना होता है? 4 रखना होता है। कितना रखना होता है? ध्यान रहे इस बात का, किसी भी क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं, अगर नंबर 4 साइकिल का है, जैसे कि यहां पे 4 साइकिल है, अगर नंबर 4 साइकिल का है, उसकी घात अगर ऐसी दे रखी है जो 4 से डिविजिबल हो रही है, उसकी घात ऐसी दे रखी है जो 4 से विभाज्य हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? उसकी घात को ही 4 रख देना है। अगर ये घात जो 76 दे रखा है, अगर ये जो इसकी पावर है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाज्य है, तो हमें जो हमारा क्वेश्चन था उसके यूनिट डिजिट के पावर में 4 को ही रख देना होता है। बात समझ में भैया? तो इसका आंसर 2 की पावर 4 है, यानी 2 की पावर 4 का आंसर होगा 16, यानी इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बात समझ में? इस पैटर्न के भी सवाल बनेंगे आपसे, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 23 की पावर में 72। अब आपको बताना इसका इकाई अंक का मान क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है? 3 की घात में रखना है। अब ये हमें चेक करना है कि जो इसकी पावर दी है, तो 4 साइकिल का नंबर है, ये पता चल चुका है। अब जो पावर है क्या वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो हमें डायरेक्ट 4 लिखना है, अगर नहीं डिविजिबल है तो जो शेषफल बचता है हमें वो लिखना है। तो हमने 72 में 4 से भाग दिया, हमें पता है 18 चौक 72 होता है, 4 से कट जाएगा, जो इसका घात है वो 4 से कट जाएगा। अगर घात इसकी 4 से कट जाएगी तो हमें घात के रूप में 4 ही रख देना है। 3 की पावर 4 का मान 81 और 81 का इकाई अंक 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। चाहे कोई भी नंबर हो, सपोज करो कल को नंबर आ जाए 78 की पावर में 512, आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो 4 की विभाज्यता का एक नियम होता है, 4 की जब हम, अच्छा बताओ ये किसका नंबर है? 4 साइकिल का नंबर है। अगर नंबर 4 साइकिल का है तो हमें पूरा कंसंट्रेशन इसके घात पे करना होगा, है ना, कि घात 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसको डायरेक्ट पावर के रूप में लिखेंगे यहां पे। ठीक है ना? अब यहां पे समझो 4 की विभाज्यता का एक नियम भी होता है। क्या नियम होता है? आखिरी के 2 अंक डिपेंड करते हैं 4 की विभाज्यता, आखिरी के 2 अंक, है ना। अब ये जो 12 है आखिरी में, क्या ये नंबर 4 से विभाज्य है कि नहीं है? आप बताओ। ये जो 12 है आखिरी में, क्या ये नंबर 4 से विभाज्य है कि नहीं है? आप बताओ। ये जो 12 है आखिरी में, क्या ये नंबर 4 से विभाज्य है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर जी 12 4 से कट जाता है, यानी अगर ये 4 से कट रहा है तो मतलब पूरा 512 4 से कट जाएगा। अगर 4 से कट जाएगा तो इसकी घात में हमें 4 रखना होगा। ठीक है ना? अब 8 की पावर 4 का मान, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल आ गया। देखो 8 की पावर 4 का मान आपको निकालना नहीं है, 8 का क्यूब तो आपको पता ही है 512 होता है 8 का क्यूब, है ना। इसी में आपको 8 की पावर 4 चाहिए। 8 की पावर 4 कब आएगा? जब यहां से आप एक और 8 का गुणा करेंगे तब, है ना। देखो आपको 8 का क्यूब का मान पता है 512 है, आपको चाहिए 8 की पावर 4। कब आएगा 8 की पावर 4? जब इसी 8 के क्यूब में एक और 8 का गुणा कर देंगे तो 8 की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमें यहां पे एक और 8 का गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ इकाई अंक चाहिए ना। तो 8 दूनी के 16, हमें इकाई अंक 6 मिल गया, तो हमारा आंसर डायरेक्टली 6 बन गया। हमें क्या जरूरत है 8 की पावर 4 निकालने का? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6। देखो 8 का क्यूब होता है 512, उसमें एक और 8 का गुणा करेंगे तो 8 की पावर 4 आ जाएगा। 512 का इकाई अंक है 2, 2 में अगर आपने 8 का गुणा किया तो 8 दूनी के 16, यानी इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है सभी को?
जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई, चलो यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 14 की पावर में 82 और किसी ने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ आप। देखो ध्यान से मेरी बात को भाई, सभी लोग ध्यान से सीखो। अब 14 की पावर 82 लिखा है ना, 14 किसका नंबर है? 9 साइकिल की 4 साइकिल? आपने कहा सर जी ये 4 साइकिल का नंबर है। पूरा बेसिक से मुझे आपको सिखाना है, ठीक है ना। और इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में उनको तो पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंतर्गत। अगर आपको ऐसे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। आपको मैं टेलीग्राम का लिंक बता देता हूं, इस क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स, ये आप अपने टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, है ना। ये टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिए और पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। मैथ की मेरे क्लास की पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, इस क्लास की पीडीएफ, ठीक है ना। शुभम सिंह मैथ्स, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए। आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर चलाइए, वहां पे मैं अपने कंटेंट भेजता रहता हूं। तो शुभम सिंह मैथ्स बिना किसी स्पेस के, सब स्मॉल लेटर में, ठीक है। चलो अब यहां पे सीखो, 14 की पावर 82 लिखा हुआ है, हमें बताना इसके इकाई अंक का मान क्या होगा। अब यहां पे समझो मेरी बात को, सीखो ध्यान से। देखो 14 की पावर 82 है, ये नंबर हमारा 4 साइकिल का नंबर है। 4 साइकिल का है तो 4 से भाग करेंगे इसकी घात में, इसका भी घात, इसके भी इकाई अंक का मान 4 है तो 4 लिख दिया। अब इसकी जो 82 उसमें 4 से भाग करेंगे, 20 चौको 80 होता है, रिमाइंडर बचेगा 2, हमने यहां पे रख दिया 2। 4 की पावर 2 का मान होता है 16, जिसके इकाई अंक का मान हो जाएगा 6। लेकिन 4 के साथ ना एक और नियम लगता है, उस नियम को भी मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत ही आसान है। 4 को देखते ही उत्तर बता देंगे आप, है ना। वो बहुत ही आसान सा नियम होता है, ठीक है, बहुत ही आसान सा नियम होता है भैया। चलो देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे समझिए। 4 के साथ बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सा नियम लगता है। देखो क्या लगता है नियम, जैसे देखो कोई भी नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे 4 की पावर में क्या दे रखा है? अगर ऑड नंबर दे रखा है, ऑड का मतलब समझते हैं विषम, अगर 4 की घात में कोई विषम संख्या दे रखी है तो जो इसका इकाई अंक होगा, क्या, जो इसका यूनिट डिजिट होगा, अगर 4 की घात में विषम संख्या दे रखी है तो जो इसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही होगा। दूसरी कंडीशन, अगर 4 की घात में कोई सम संख्या दे रखी है, यानी कि इवन नंबर दे रखा है, ठीक है ना। 4 की घात में अगर कोई सम संख्या दे रखी है, इवन नंबर दे रखा है, तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन का आपको चाहिए इकाई अंक, क्या चाहिए? इकाई अंक। अगर आपको इसका इकाई अंक चाहिए, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको इसका इकाई अंक चाहिए तो आप कैसे बताएंगे? तो देखो ध्यान से, 4 की पावर अगर सम है तो इसके इकाई अंक का मान 6 हो जाएगा। ये 4 के लिए बहुत ही शानदार सी ट्रिक होती है, 4 के लिए ट्रिक। ठीक है ना, यूनिट डिजिट की ट्रिक है ये। किसकी है? इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट की। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। देखो फिर से ध्यान दो, देखो अगर 4 की घात सम संख्या है तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा 6 होगा, और 4 की घात अगर विषम संख्या में है तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा 4 ही होगा। अब देखो जैसे यहां पे ये क्या दिया था, 82 सम है कि विषम है? सम है, तो सम होने पे इकाई अंक का मान हमेशा 6 होगा, मतलब इस सवाल का आंसर 6 आएगा। तो आपने लगाया भी था तो 6 ही आया। ये आपने अपने रूल से लगाया, 4 साइकिल के नियम से, और ये उसकी ट्रिक भी होती है। बात समझ में ना? तो अगर मान लो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बने, सपोज करो 24 की पावर में 73, किसी ने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ आप, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब 4 की घात क्या है? सम है कि विषम है? विषम है ना, तो इसके इकाई अंक का मान 4 ही होगा। अगर सम होता तो 6 होता। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 414 की पावर में 72, इसके इकाई अंक का मान, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। 4 है ना, 4 है ना, 4 की घात सम है कि विषम है? सम है, इस बार 72 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो इसके इकाई अंक का मान 6 हो जाएगा डायरेक्टली। ये 4 का नियम लगता है। ठीक है ना भैया, यही नियम आपके 9 के लिए भी होता है। देखो यहां पे समझो, अगर 9 की पावर में सम लिखा हुआ है, सम यानी कि इवन,
ठीक है ना। 9 की पावर में अगर सम लिखा हुआ है और किसी ने कहा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो 9 की पावर में अगर सम लिखा हुआ है तो इसके इकाई अंक का मान 1 होगा, ठीक है ना। और दूसरा, अगर 9 की पावर में विषम दे रखा है, यानी कि ऑड नंबर दे रखा है, तो जो इसके इकाई अंक का मान होगा, जो इसके इकाई अंक का मान होगा वो 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अब ये कैसे, जैसे मान लो कहीं पे, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो लिखा 19 की पावर में 91, बताओ इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? ये सम है कि विषम है? ये सम है कि विषम है? अगर विषम है तो डायरेक्ट आंसर 9 ही रहेगा। आपको कहीं पे लिखा है, मान लो लिखा है 299 की पावर में मान लो लिखा है 100, तो अब क्या होगा इसका आंसर? आप बताओ। बताओ, ये 99 9 है, 9 की घात सम है कि विषम है? सम है ना, तो सम है तो इसके इकाई अंक का मान 1 होगा। इस तरह से आप इनके सवालों को देख सकते हैं। बात समझ में आ रही भैया? तो ये इसका लॉजिक है। अब बताओ, अब तो समझ में आ रहा है? बताओ अब तो समझ में आ रहा है ना? चलो 4 और 9 की पूरी कहानी खत्म होगी, यानी पूरा 4 साइकिल आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन बन जाए कि 14 की पावर 73 गुणे 19, 16 की पावर 24 गुणे मान लो यहां पे बन जाए 32 की पावर 12। अब इसका मान बताना है आपको कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो, अगर इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? समझिए, ध्यान दीजिए यहां पे, समझिए ध्यान दीजिए यहां पे सभी लोग। अगर इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, 14 की पावर 73 है, 16 की पावर 24 है और 32 की पावर 12 है, ऐसा दे रखा है ना। अब यहां से सीखो, 14 यानी कि 4, 14 यानी कि 4। अब 4 की पावर में 73 दे रखा है, 4 की पावर में 73 दे रखा है। 4 की पावर 73 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां से सीखो, 4 की पावर में 73 है। अब 4 की पावर सम है कि विषम है? डायरेक्ट अपने ट्रिक से लगा रहे हैं हम। 4 की पावर विषम है, विषम पे मान नहीं बदलता है, तो विषम पे 4 का 4 ही रहेगा। विषम पे ना 4 का बदलेगा ना 9 का बदलेगा। देखो यहां पे देखो, विषम होने पे 9 ही रहेगा, विषम होने पे 4 ही रहेगा, है ना। तो विषम होने पे मान नहीं बदलता है, इसको जानते रहिए। विषम होने पे 4 या 9 दोनों का मान नहीं बदलेगा, खाली 4 और 9 की बात कर रहे हैं। अब बताओ, ये 6 है, 6 तो 9 साइकिल का नंबर है ना। अब 6 की घात तो कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट 6 लिखना है हमें, है ना। अगला देखो, अगला नंबर जो हमारा है 2। अब 2 तो हमारा 4 साइकिल का नंबर है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात में, अब इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 के 12 पूरी तरह से कट रहा है। अगर पूरी तरह से घात कट रही है तो क्या करते हैं? अगर पूरी तरह से घात कट जाती है तो क्या करते हैं? घात के रूप में 4 को ही लिख देते हैं। तो देखो, 4 छक 24, हमें 24 से मतलब है कि खाली 4 से मतलब है? देखो ये कितना आएगा, 4 छक 24, 24 में 2 4 है, हमें सिर्फ इकाई अंक हम निकाल रहे हैं, हमें सिर्फ 4 से मतलब है। तो यहां पे हमने लिखा इसका मान आ गया 4 गुणे में 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। 16 का इकाई अंक 6। अच्छा, 6 को 24, यानी इसके इकाई अंक का मान कितना आएगा? फाइनली 4 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना है? 4 बना है। जो आपसे पूछा था आपने आंसर निकाल दिया। बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे, तो इस तरह के सवालों के लिए एकदम तैयार रहना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन है। सपोज करिए कहीं पे लिखा है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 212 की पावर में 45 गुणे में 125 की पावर में 63 माइनस 139 की पावर में 73, मान लो ऐसा लिखा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? या खाली चलो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखो यहां पे ध्यान दो सभी लोग, देखो भैया इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? पहले तो 2 है, यानी 4 साइकिल का नंबर है ना। हम इसमें 4 से भाग करेंगे,
किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 45 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 11 × 44, यानी इसके इकाई अंक पे 1 रख देंगे। 5 है, ये तो 9 साइकिल का नंबर है। घात चाहे जो दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इकाई अंक का मान डायरेक्टली 5 हो जाएगा। माइनस में 9 है, 9 के लिए भी तो ट्रिक है, क्या होती है? सम विषम, विषम है तो 9 का मान नहीं बदलेगा, खाली 9 ही रहेगा, तो इसका मान भी 9 हो जाएगा। अब बताओ, ये 2 × 10 को 0, या फिर आप ऐसे 10 भी लिख सकते हैं, माइनस में 9। 10 - 9 का मतलब कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 क्या आ गया है? राइट आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन। सपोज करो कहीं पे लिखा है 5000 की पावर में 133 माइनस में 126 की पावर में 39, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका इकाई अंक चाहिए आपको। देखो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, यहां से समझो। ये नंबर किसका है? 4 साइकिल का कि 9 साइकिल का? तो आपने कहा 9 साइकिल का। 9 साइकिल का नंबर है तो कुछ करना ही नहीं है भैया, इसके डायरेक्ट इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? 0। माइनस में ये नंबर 4 साइकिल की 9 साइकिल, आप बताओ नंबर जो हमारा है ये 4 साइकिल की 9 साइकिल, तो 9 साइकिल का नंबर है। 9 साइकिल का नंबर है तो इसको हम 6 ही लिखेंगे, नंबर चेंज नहीं होगा। अब 0 - 6 कितना होता है? तो आंसर आएगा -6, यानी इसके इकाई अंक का मान -6 आ रहा है। अरे क्लास स्टार्ट होते टाइम ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। मैंने आपको यह बताया था यूनिट डिजिट का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यह बात मैंने आपको बताया था क्लास शुरू होते ही, है ना? लेकिन यहां पे तो ऋणात्मक आ रहा है ना भैया? इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें? अगर इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता लेकिन यहां पे ऋणात्मक आ रहा है तो हम करें क्या? तो देखो हम बता रहे हैं क्या करना है आपको। इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता लेकिन यहां पे आ रहा है ऋणात्मक, है ना? अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो ध्यान से, -6 अगर कभी भी यूनिट डिजिट का मान ऋणात्मक आ जाए तो आपको उसमें 10 जोड़ के उसे धनात्मक बना लेना होता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात समझिए, इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि इकाई अंक नेगेटिव आ जाए, अगर इकाई अंक नेगेटिव आ जाए तो उसमें 10 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना? इकाई अंक का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो उसमें 10 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो, सब समझ में आना चाहिए। अब ये इकाई अंक का मान क्या आ गया है? ऋणात्मक आ गया है। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता कभी भी। आप बताओ इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना भाई? चलो, इकाई अंक का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो -6 में हमें 10 जोड़ना है और इसका आंसर +4 आ जाएगा। माने इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? +4, और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? तो यूनिट डिजिट का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग जानते रहिए। चलो अगला देखो, जैसे मान लो यहां पे समझो, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ हो, देखो सपोज करिए यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है अगला कि 1001, ठीक है ना, की पावर में 73 माइनस में 278 की पावर में 14। अब इसका मान बताना है आपको। तो देखो आप कैसे बताओगे, यहां पे सीखो, ध्यान दो। ये 9 साइकिल का नंबर है, घात चाहे जो इकाई अंक का मान एक ही होगा, माइनस में 8। 4 साइकिल का नंबर है, घात में 4 से भाग करेंगे, 14 में 4 से भाग किया, कितना बचा? 2 बचा रिमाइंडर, तो 8 का स्क्वायर।
तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 यानी 4, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस में 3। आपने अभी तो पीछे कहा था कि यूनिट डिजिट का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, आपने अभी पीछे तो कहा था। तो फिर क्या करें? अगर इकाई अंक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें 10 जोड़ के इसे धनात्मक बना लेना। -3 में 10 जोड़ेंगे, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? प्लस में 7। कितना आ जाएगा? प्लस में 7 इज द राइट आंसर। देख लो, सही है ना? 8 का स्क्वायर 64 को 4, तो 1 -3 आ रहा है, प्लस हम सही तो है। ठीक है ना भैया? सही तो है। बताओ समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। चलो अच्छी बात है, फिर समझ में आ रहा है। तो अब यहां तक की बातें आपने सीख लिया। इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। कुछ और क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन करूं, हाँ एक देखो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा फैक्टोरियल मैं आपको सिखा देता हूं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। फैक्टोरियल जिसको कहा जाता है क्रम गुणित, यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। पहले फैक्टोरियल क्या होता है, पहले इस बात को समझना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना? अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा नहीं जानना है, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, ये सब लोग जानते हैं। आपको सिर्फ मान जानना है, क्रम गुणित होता है फैक्टोरियल का मतलब। कोई भी नंबर हो, सपोज करो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल में n, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको गुणा करना है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, कहां तक? n तक गुणा करना है ना? फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, क्रम गुणित, क्रम से गुणा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? क्रम गुणित, क्रम से गुणा, यही फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब जैसे 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 4 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा, 5 फैक्टोरियल का मान 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होगा। ये सारे के सारे आपके फैक्टोरियल दे रखे हैं, ठीक है ना? ये सभी के सभी क्या है? फैक्टोरियल है। अब यहां पे समझो, हमें क्या चाहिए? इकाई अंक चाहिए। तो इसका इकाई अंक तो 1 ही दिख रहा है, इसका इकाई अंक 2 दिख रहा है, इसका इकाई अंक 6 दिख रहा है, इसका 4 3 12 12 दूनी के 24, इसका इकाई अंक 24 का यानी 4 दिख रहा है, और इसका इकाई अंक 5 को 20 3 60 दूनी के 120, 120 आ रहा है, यानी इसका इकाई अंक का मान कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। हमें चाहिए सिर्फ इकाई अंक, ठीक है ना? ये हमें इकाई अंक मिल रहे हैं। आगे भी अगर आप करेंगे, देखो अगर एक बार इकाई अंक पे 0 आ गया है, जैसे आप 6 फैक्टोरियल करते हैं तो इसी में गुणा 6 करेंगे, जब 6 गुणा करेंगे तो इसमें 0 का 6 में गुणा होगा, तो 6 फैक्टोरियल को भी इकाई अंक का मान 0 होगा। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है, फैक्ट इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया देखो फैक्टोरियल 5 है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। सीसीबी के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, इसको दोनों तरीके से लिखा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है। दोनों तरीका है फैक्टोरियल लिखने का, ठीक है ना? जो एक्सप्लेनेशन का मार्क्स होता है उसके साथ भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, तो आप जैसे मर्जी वैसे लिखें। तो फैक्टोरियल में 5 लिखा है। अब यहां पे क्या मैं बता रहा हूं कि फैक्टोरियल 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा बड़ी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट का मान सदैव क्या होगा? देखो फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट का मान सदैव 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्या होगा भैया? 0 होगा। इस बात को जानते रहिए। फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल से 5 किसी भी बड़ी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव 0 होगा, चाहे घात में जो भी दिया है। किसका? अगर फैक्टोरियल 5 की बात करूं या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या की बात करूं तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। इस बात को आप समझते रहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है? अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं तो देखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल में 29 का इकाई अंक बताओ। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फैक्टोरियल में 29 का इकाई अंक बताओ। ठीक है भैया, अब फैक्टोरियल में 29 का इकाई अंक आपको बताना है। फैक्टोरियल में 29 का इकाई अंक कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल में 29 दे रखा है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से कैसे क्या करना है। फैक्टोरियल 29 का यूनिट डिजिट आपको बताना है। आपने क्या कहा, पीछे ही तो कहा था आपने कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव शून्य होगा। आपने ये बात पीछे ही कहा था, यानी यहां पे भी आपको फैक्टोरियल 29 ये 5 से बड़ी कोई संख्या है, फैक्टोरियल 5 से बड़ी होनी चाहिए। फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं मैं, क्रम गुणित की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब इसके इकाई अंक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव शून्य होगा। सपोज करो क्वेश्चन आपसे दे दे 67, वो भी फैक्टोरियल में लिखा है कि पावर में 73, इसके इकाई अंक का मान क्या होगा, यूनिट डिजिट। आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, हमें ये थोड़ी देखना है कि यहां पे 7 है कि क्या है, हमें यह देखना है कि यहां पे फैक्टोरियल लगा है। हमें क्या देखना है कि यहां पे फैक्टोरियल लगा है। अगर फैक्टोरियल लगा है ना, तो फिर हमें कुछ भी नहीं देखना, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव शून्य होता है। तो जो 67 है ये 67 नहीं है, ये फैक्टोरियल 67 है। अब फैक्टोरियल 67 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी इसके इकाई अंक का मान हमेशा क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलो अगला देखो क्वेश्चन। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल में कुछ भी, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल में 73 की पावर में फैक्टोरियल में 29, अगर ऐसा लिखा है तो इसके यूनिट डिजिट का मान क्या होगा। हमें ये थोड़ी देखना है कि पावर में क्या रखा है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है फैक्टोरियल 73 है ना, फैक्टोरियल 5 से बड़ा है ना, फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी फैक्टोरियल वाली संख्या होगी उसके इकाई अंक का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। अब बात समझ में आ रही है भैया। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से कि हाँ सर मजा आ रहा है ना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करो, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब लोग, ठीक है भैया। चलो समझ में आ रही हर किसी को बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर जी आपने यहां पे हमें यह बताया कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव शून्य होगा, ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 से छोटा रहेगा तब, तो छोटा रहेगा तो ये तो लिखवाए ना, यहां पे 1 से लेके 4 तक तो यही लिखवा के दिया हूं आपको ना। देखो 1 से लेके 4 तक तो आपने यही लिखा है कि 1 से लेके 4 तक के फैक्टोरियल का मान क्या होगा। जैसे 1 का 1 होगा, 0 का 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, इसका 4 होगा। ठीक है, जल्दी बोलो। चलो इसी तरह का जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमें क्वेश्चन मिला कौन सा, देखो फैक्टोरियल में 4 की पावर में 73, हमसे कहा गया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। देखिए अब हमें इसका इकाई अंक बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। फैक्टोरियल में 4 की पावर 73, ठीक है, हमें बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो ध्यान से कैसे बताएंगे। फैक्टोरियल में 4 की पावर 73 दे रखा है ना, देखो फैक्टोरियल 4 लिखो इसको, है ना। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। 4 गुणे, देखो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां तक लिखा हुआ है वहां तक गुणा करिए। लिख दिया कि पावर में 73। अब इसको सॉल्व करो, 4 3 12 24 एकम 24, तो 24 की पावर 73। अब बताओ 24 की पावर 73 का इकाई अंक बता लोगे कि नहीं बता लोगे। आप बताओ 24 की पावर 73 का इकाई अंक बता लोगे कि नहीं बता लोगे। अरे आसानी से बता लोगे ना, है बता लोगे ना आसानी से। देखो आपको भी पता है 24 का इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 की घात बस ये देखना है समय की विषम है, विषम है तो विषम पे बदलता ही नहीं है, यानी कि इसके इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था फैक्टोरियल 4 की पावर 73, उसके यूनिट डिजिट का मान कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। अब बताओ सभी को समझ में आ रहा है। अब बताओ चाहे कोई भी सवाल आए हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल में 3 की पावर में 72 और आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो पहले आपको 3 का मान पता होना चाहिए। तो 3 को आपने क्या लिखा है बताओ, 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखोगे फैक्टोरियल 3 को, यानी कि 3 दूनी के 6 और यहां पे 72 लिखा है, यानी 6 की पावर 72। अब 6 की पावर 72 के तो इकाई अंक का मान हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि ये नंबर किसका है, 9 साइकिल का नंबर है। ये नंबर किसका है, 9 साइकिल का नंबर है। और जब नंबर 9 साइकिल का हो जाता है तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा वही अंक हो जाता है। ये बात आप इतना देर से पढ़ रहे हो, ठीक है, जल्दी बताओ
समझ में आ रही है मेरी सारी बातें ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही शानदार सा बैच है भैया, सुपर टेट का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है। जो भी बच्चे सुपर टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टडी 91 के प्ले स्टोर से, स्टडी 91 के प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पे पेड ग्रुप में आप जाएंगे तो सुपर टेट आपको स्क्रीन पे पॉपअप पे ही दिखेगा। उस सुपर टेट में ज्वाइन हो जाइए, एक मार्जिन सी नॉर्मल सी फीस है उसे पे करिए और आप हमारा बैच के साथ इनरोल हो सकते हैं। बाकी पूरी विशेष जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो लोग यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना? और जितना जल्दी हो सकता है एनरोलमेंट ले लीजिए, अभी भी प्रवेश प्रारंभ है, अभी भी उसमें एडमिशन चल रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन ले लीजिए, आपसे ज्यादा लोग। और अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे यहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है? शुभम सिंह मैथ्स, यहां पे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है? इस क्लास की पीडीएफ, जो लोग पेड क्लासेस में हैं उनको यहां पे कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली पेड ग्रुप में ही पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है भैया? और किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिए 9455 06 91 91। ये आपके स्टडी 91 का नंबर है, इस पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, या फिर दूसरा भी नंबर है। कौन सा दूसरा नंबर है आप बताओ? दूसरा नंबर कौन सा है? 777 34525। ये तो नंबर मुझे याद हो गया, इतनी बार लिख दिया यहां पे, 777 34525 ये नंबर है, आप इस पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है भैया? इन दोनों नंबर पे अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल करिए, ये आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है भैया? और सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं नीचे, ठीक है, इस वीडियो के। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उस क्लास को वहां से कंटिन्यू करें। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है हमारे पास, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 25 की पावर में, अगर पावर ही फैक्टोरियल दे दे, पावर ही दे दे फैक्टोरियल में 69, ऐसा आपको दे दिया है ना? आपको बताना है 25 की पावर में फैक्टोरियल में 69, अब इसका मान कितना होगा आपको ये बताना है। अब देखो मेरे भाई, देखो इसका मान भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अरे इसका मान क्यों निकाल रहे हो, मैं ये कह रहा हूं, आप बताओ। यहां पे क्या है? 5 है ना? मैंने कहा था 5 है तो घात को देखो ही मत, 5 है तो अपनी आंख ऐसे बंद कर लो जैसे गांधी जी के बंदर थे, है ना? आपने आंख बंद कर लिया ऐसे, अब आंख बंद करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 5 के इकाई अंक का मान 5 ही होता है। कितना होता है? 5 ही होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली 5 आ गया भाई। बहुत ही मस्त वाली चीज है ये, है ना? जैसे मान लो क्वेश्चन अगर कहीं पे लिखा जाए कि 111 की पावर में फैक्टोरियल में 111, बताओ इसका मान। अरे इकाई अंक पे 1 है तो फिर 1 ही ना आएगा, इकाई अंक पे 1 है तो फिर 1 ही ना आएगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, चाहे इस तरह का आए कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे 116 की पावर में फैक्टोरियल में 69, बताओ इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? ये 6 है तो घात में चाहे जो भी दिया हो इकाई अंक का मान 6 ही होगा। यहां पे फैक्टोरियल दिया रहता तब 0 होता, ये फैक्टोरियल यहां पे दिया है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो ध्यान से। क्वेश्चन जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 42 की पावर में फैक्टोरियल में 23, अब ऐसा सवाल है, अब इसका आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सबसे मस्त सवाल है इसको कहें तो, ठीक है ना? क्या कहेंगे? सबसे मस्त सवाल है ये, ठीक है? अब इस सवाल का आंसर क्या होगा सुनो ध्यान से। ये क्या है भैया? 2 है, 2 आपका 9 साइकिल है कि 4 साइकिल है? बस इतना मुझे बता दो कि 2 9 साइकिल है कि 4 साइकिल है। तो इतना देर से आप पढ़ रहे हो, आपको पता है कि 2 क्या है? 2 है 4 साइकिल, 2 क्या है? 4 साइकिल है। अगर ये नंबर हमारे 4 साइकिल का है तो फिर हमें क्या करना होता है? अगर ये नंबर हमारे 4 साइकिल का है तो फिर हमें क्या करना होता है? तो देखो ध्यान से, नंबर किसका है? 4 साइकिल का। अगर 4 साइकिल का नंबर है तो हम घात को देखते हैं, यानी कि हम यहां पे 2 लिखेंगे और इसकी घात को देखेंगे, तो जो इसकी घात है ना फैक्टोरियल में 23, उसी में हम 4 से भाग करेंगे और पता करेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है? बस हम घात में 4 से भाग करेंगे और पता करेंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब देखो ये 23 तो है नहीं कि 4 से भाग कर दे, 4 5 20 और रिमाइंडर बच गया 3, ऐसा तो कर नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 23 नहीं है, ये फैक्टोरियल 23 है, 23 नहीं है, फैक्टोरियल 23 है भैया। 23 और फैक्टोरियल 23 में फर्क है, 23 और फैक्टोरियल 23 में फर्क है।
अब क्या फर्क है, कैसे फर्क है, उसको मैं दिखा रहा हूं यहां पे। देखो फैक्टोरियल में 23 लिखा हुआ है, बटे में 4 लिखा हुआ है, तो ये 23 नहीं है, फैक्टोरियल 23 है। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो हम पढ़ रहे थे यहां पे देखो, हमें 4 से भाग करना है और अपना आंसर बताना है। आप देखो फैक्टोरियल 1 का मान 1 था, फैक्टोरियल 2 का मान 2 था, फैक्टोरियल 3 का मान 6 है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 है। आपने ये देखा। अब आपको यहां से एक चीज समझ में आएगी, देखो कौन सी चीज। जैसे आप कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे ना, देखो यहां से अगर आप कोई भी फैक्टोरियल लिखोगे ना, यहां पे देखो एक चीज समझ में आएगी। यहां पे जैसे आप फैक्टोरियल में 8 लिखते हो, तो फैक्टोरियल 8 का ही मान है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, यही आएगा। तो आप जैसे फैक्टोरियल 4, यहां पे देखो जो फैक्टोरियल 4 है उससे बड़ी कोई भी संख्या लिखोगे, हमेशा 4 आपको मिलेगा उस संख्या में। गुणनफल में हमेशा आपको 4 मिलेगा, क्योंकि वहां तक हमें नंबर लिखना होगा, चाहे कोई भी नंबर लिख दो। जैसे मान लो आप यहां पे लिखते हो फैक्टोरियल में 23, तो इसका लिखोगे क्या लिखोगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसे लिखोगे 23 तक। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब हमें क्या करना था, जो हमारे पास सवाल था यहां पे, हमें क्या करना था कि फैक्टोरियल 23 में हमें 4 से भाग करनी थी। तो आप जब यहां पे देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि फैक्टोरियल 23 में भी 4 आ रहा है। इसका मतलब फैक्टोरियल 23 में भी 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल 23 के गुणनफल में अगर 4 है तो इसका मतलब फैक्टोरियल 23 हमेशा 4 से कट जाएगा। तो इस यहां से हमें एक और बात इंपॉर्टेंट वाली मिलती है। क्या मिलती है, यहां से सीखो। इंपॉर्टेंट बात हमें यह मिलती है, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। यहां पे सीखो, यदि घात में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या दी गई हो, वह सदैव 4 से विभाज्य होती है। ठीक है ना। यह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई है कि भैया अगर घात में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या दी गई है, कहां पे, घात में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या दी गई है, तो वो सदैव 4 से विभाज्य होगी। इस बात को आप जानते रहिए, बशर्ते वो कहां पे दी गई हो, घात में दी गई हो, या कहीं पर भी। यार अगर कहीं पर भी आपको पता करना है कि कोई नंबर 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो बस आपको ये देखना, अगर वो फैक्टोरियल 4 है या फैक्टोरियल में संख्या दी गई, किस में दी गई है, फैक्टोरियल में संख्या दी गई हो, अगर फैक्टोरियल 4 दिया हो या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या दी गई हो, तो वो संख्या हमेशा 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इस बात को आप जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो यही लॉजिक हम यहां पे लगाएंगे कि जो हमारा नंबर यहां पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल में 23, ये फैक्टोरियल 23 4 से बड़ा है कि नहीं है। आप बताओ फैक्टोरियल 23 4 से बड़ा है कि नहीं है, यानी ये 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो इसके इकाई का मान क्या होगा, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसके इकाई का मान 0 हो जाएगा। सॉरी, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हमने नंबर देखा था, यहां पे ध्यान दो, हमने जो नंबर देखा था, अरे यार आवाज आ रही ना, एक बार बताना, बताओ आ रही ना, ठीक है। चलो सुनो, यहां पे जो हमने नंबर देखा था उसके इकाई का मान क्या था, 2 था। तो हमें घात को देखना था कि घात 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आपने कहा घात में फैक्टोरियल 23 लिखा है, हमें पता है कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो वो 4 से विभाज्य हो जाती है। तो जो इसकी घात है फैक्टोरियल 23 वो 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य तो रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहां पे क्या रखते हैं, 4 को ही रखते हैं ना। यही रूल बताया था ना, यही रूल बताया था ना। 2 की पावर 4 का मान क्या होता है, 16। 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं,
बिल्कुल अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। अगला, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है मान लो कहीं पे लिखा है 73 की पावर में फैक्टोरियल में 69, ऐसा मान है और आपसे किसी ने कहा कि इसका इकाई अंक बताओ, तो बताओ आप बता लोगे कि नहीं बता लोगे? आप बताओ इसके इकाई अंक का मान बता लोगे कि नहीं बता लोगे? अरे बहुत आसान है यार, कोरिया का बच्चा बता देगा, तुम तो इंडियन हो, है ना। देखो ध्यान से, ये 3 है, अब 3 है तो यहां पे 3 लिखेंगे क्योंकि 4 साइकिल का नंबर है तो हमने 3 लिख दिया। अब इसकी घात देखेंगे, घात में क्या है? 69 है। 69 है कि फैक्टोरियल 69 है? तो आपने कहा सर जी फैक्टोरियल 69 है। अब फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो वो 4 से विभाज्य हो जाती है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल 69 है ये भी 4 से विभाज्य है। अगर 4 से विभाज्य हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाए, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो इकाई अंक पे घात के रूप में 4 को ही लिख दिया जाता है। अब 3 की पावर 4 का मान 81, 81 के इकाई अंक का मान 1, तो 1 इज द यूनिट डिजिट। देखो मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे बच्चे जिनको यूनिट डिजिट के बारे में आता है, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि यूनिट डिजिट क्या होता है, मैं ये सिखा रहा हूं कि सुपर टेट में किस एनर्जी और किस पोटेंशियल के साथ पढ़ाया जा रहा है और आगे की क्लासेस किससे चलेंगी, कैसे पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में मैं यहां पे आपको सिखा रहा हूं। बात समझ में ना, कि कैसे हमें चीजों को सीखना है, कैसे हम बेसिकली मजबूत हो। देखो सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं, हो सकता है आज आपने पहले पढ़ लिया हो और कोई बच्चे अभी पढ़ना शुरू किए हैं, तो हमें सबको लेके चलना है, ठीक है ना। तो हम सबके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुपर टेट में सारे टीचर जो है वो बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा मजबूत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो शॉर्टकट बनाना तो अपने हाथ में है, ठीक है। चलो समझ में आ गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 77 की पावर में फैक्टोरियल में 28, बताओ इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? आप क्या कहोगे? 77 का 7 जो है 4 साइकिल का नंबर है, तो इसकी घात देखेंगे और घात में जो दे रखा है वो 28 दे रखा है। क्या 28 4 से विभाज्य है? पहली बात तो 28 नहीं, फैक्टोरियल 28 दे रखा है। अब फैक्टोरियल 28 क्या? फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या अगर घात में दी गई तो 4 से कट जाएगी, यानी फैक्टोरियल 28 भी 4 से कट जाएगा, यानी इसके इकाई अंक का मान 4 हो जाएगा। और 7 की पावर 4 के इकाई अंक का मान 1 होता है, ठीक है ना। देखो 7 का क्यूब कितना होता है? 343, उसमें एक और 7 का गुणा करेंगे तो 7 की पावर 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार यूट्यूब वाले जितने बच्चे हैं एक बार बता दो कि समझ में आ रहा है, कमेंट करके बता दो, ठीक है भैया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं क्लास को, है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब तो आप हर तरह के सवाल लगा लोगे ना। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 35 की पावर में फैक्टोरियल में 36, बताओ इसके इकाई अंक का मान। अच्छा बताओ अगर ये नंबर किसका नंबर है? अब देखो ये नंबर अगर 9 साइकिल का तो फिर घात को देखो ही मत, डायरेक्ट आंसर 5 लिख दो। अगर मान लो कहीं पे लिखा है 34 की पावर में फैक्टोरियल में 69, ऐसा लिखा है मान लो, तो ये नंबर हमारा किसका है? 4 साइकिल का नंबर है। तो 4 साइकिल का है तो हमें क्या लिखना होगा? 4 की पावर में अगर फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या दी गई तो 4 से विभाज्य हो जाएगी, ये 4 से विभाज्य होगी, यानी हमें घात के रूप में यहां पे 4 लिख देना है। 4 की पावर 4 का मान, अच्छा बताओ 4 की पावर 4 निकालना है? नहीं, क्यों निकालोगे? 4 की संख्या सम है, जब 4 की संख्या सम होती है तो उसके इकाई अंक का मान कितना होता है? 6 होता है, सम पे बदलता है, 6 में जाता है, ठीक है। चलो जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 119 की पावर में फैक्टोरियल में 118, बताओ इसके इकाई अंक का मान क्या होगा? अब आप क्या कहोगे? 9 जो है 9 4 साइकिल का नंबर है तो यहां पे लिखेंगे 9, और फैक्टोरियल 4 यहां पे फैक्टोरियल यहां पे लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो वो हमेशा विभाज्य हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 118 भी 4 से विभाज्य है क्योंकि फैक्टोरियल 118 है, ये खाली 118 नहीं है, तो 4 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 4 से विभाज्य है तो हमें इसके घात के रूप में 4 लिख देना है ना। तो 9 की पावर 4, अब 9 की संख्या सम है कि विषम है? सम है तो सम पे बदलता है, 9 1 में चला जाता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहां पे पूरी तरह से आपको यूनिट डिजिट देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, ये पूरी कहानी आपको यहां पे समझाई गई। जैसे यह हमारी आज की पहली क्लास है, मैथ्स की आज ये पहली क्लास है, प्रवेश अभी भी प्रारंभ है, आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए स्टडी 91 के साथ। सुपर टेट का ये बैच चल रहा है। हमने आपको नंबर सिस्टम शुरू किया, नंबर सिस्टम में जो हमारा आज का टॉपिक था उसका नाम था यूनिट डिजिट। हमने क्या शुरू किया? यूनिट डिजिट के बारे में।
यूनिट डिजिट के बारे में हमने आपको बताया। अब यूनिट डिजिट में हमने आपको सबसे पहले बताया यूनिट डिजिट क्या होता है, फिर हमने बताया यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इन 4 नंबर की। क्या खास बात है इन 4 नंबर की कि इनकी घात जो भी हो उनके इकाई अंक के मान कभी भी बदलते नहीं है। कौन कौन से नंबर? 0, 1, 5, 6 के साथ। तो ये हो गया यूनिट डिजिट इसका, ठीक है ना, उनके इकाई अंक का मान सदैव वही रहेगा। फिर हमने सीखा 4 साइकिल। हमने इसको 4 साइकिल क्यों दिया? क्योंकि 4 घात के बाद ये रिपीट करते हैं, इसलिए हमने इसको नाम दिया 4 साइकिल। फिर हमने सीखा कि कैसे 4 साइकिल के सवाल बनते हैं। तो क्या करते हैं, उनकी घात में 4 से भाग करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी को उनकी घात के रूप में रखते हैं और इकाई अंक का मान निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि हमने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा स्टडी 91 का नंबर है। आप स्टडी 91, ये जो हमारा नंबर है वो स्टडी 91 के नाम से अपने फोन में सेव कर लीजिए, ठीक है ना। 94 55 06 91 91 या फिर 777 345 25, ये स्टडी 91 का नंबर है। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी समस्या के लिए, अगर आपको एडमिशन लेने में दिक्कत हो रही है। अन्यथा आपको क्या करना है, आपको स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर से होगा। आपको स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर से होगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.study91.co.in इस पे भी विजिट कर सकते हैं। जो लोग लैपटॉप वगैरह या सिस्टम पे पढ़ना चाहते हैं वो यहां पे अपने बैच ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 जगह अलग अलग बैच लेना, आप कहीं भी एक जगह लीजिए, चाहे आप लैपटॉप में पढ़िए चाहे अपने मोबाइल में पढ़िए, दोनों जगह पढ़ सकते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके वहां पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप इन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स के पर्सनल टेलीग्राम चैनल को मैं आपको बता दूं कि शुभम सिंह मैथ्स, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैं आज की क्लास की पीडीएफ अपलोड करूंगा, बाकी क्लासेस नहीं, रोज की क्लासेस की पीडीएफ नहीं, क्योंकि ये पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप की क्लासेस सारी आपको यहीं पे मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास की पीडीएफ यहां पे अपलोड कर दूंगा शुभम सिंह मैथ्स नाम के टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे आप टेलीग्राम में चले जाइए और ये सर्च कर लीजिए शुभम सिंह मैथ्स, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, सब मिला के लिखना है। ये सर्च कर लीजिए, मेरी लगी हुई तस्वीर आएगी जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना भैया। चलो, इसके बाद फिर हमने बताया कैसे क्वेश्चंस के तरीके हैं, कैसे कैसे लगाना है हमें। फिर हमने ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन बताई कि जब हमारा घात 4 से विभाज्य हो जाए, जैसे यहां पे जब ये जो हमारी घात है 76, ये जब 4 से कट जाए तो हमें क्या, जब हमारा रिमाइंडर 0 आए तब हमें क्या करना चाहिए, अगर घात 4 से विभाज्य है तो हमें घात के रूप में 4 को ही रख देना होता है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिर हमने उस पर ढेर सारे सवाल भी किए, बहुत सारे सवाल। फिर हमने देखा 9 और 4 के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे 9 और 4 के लिए क्या रूल होते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहां पे 9 हो या 4 हो, देखो 9 हो या 4 हो, उनके लिए एक ही रूल है। अगर यहां पे विषम है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज यानी 9 का 9 ही रहेगा और 4 का 4 ही रहेगा, ये होगा, ठीक है। या फिर अगर आप देखें 9 और 4 के लिए, अगर यहां पे विषम नहीं सम है तो फिर ये चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा चेंज, 9 का 1 होगा और 4 का 6 होगा। इस तरह से बदलाव होता है। सम पे बदलाव होगा और विषम पे बदलाव नहीं होगा। यह चीज मैंने आपको 9 और 4 के लिए शानदार सी ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। बहुत ही शानदार सी ट्रिक 9 और 4 के लिए बताई थी आपको। फिर आगे हमने क्या बताया, सम विषम की कहानी, कि कैसे 9 और के लिए सम विषम था। फिर आपने क्या सीखा, कैसे हम सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में, किस पैटर्न के सवाल बनते हैं, ऐसे गुणा वाले सवाल बन जाए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमने सीखा, यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि जब हमारे इकाई अंक का मान ऋणात्मक आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। तो आपको यहां पे मैंने बताया, अगर इकाई अंक का मान ऋणात्मक आ जाए तो उसमें 10 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 10 जोड़कर उसे धनात्मक बना लिया जाता है, क्योंकि यूनिट डिजिट का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यह भी चीज आपने सीखा। फिर आपने क्या सीखा, इस तरह के सवाल आपने देखे। फिर इंपॉर्टेंट था हमारे लिए फैक्टोरियल, क्या था, क्रम गुणित। बहुत ज्यादा सवाल यहां से भी बनते हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। जैसे कोई भी नंबर हो, अगर उसका क्रम गुणित निकालना है तो आप क्रम से गुणा कर दो, है ना। जैसे मान लो यहां पे अगर सपोज करो कहीं पे लिखा है फैक्टोरियल 12, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहां तक, आप ऐसे 12 तक सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो फैक्टोरियल 12 का मान आ जाएगा। क्रम गुणित का मतलब यही होता है। फैक्टोरियल 0 का मान
1 होता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी, ऐसे डॉट करके भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। तो जैसे आपने कहा फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुणे 2, इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसको जानते रहिए कैसे होता है, वो सब आपने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में। 4 का मान 24, 5 या 5 से बड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान सदैव शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ी कोई भी संख्या हो, इसके यूनिट डिजिट का मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है ना भैया? और एक और चीज आपने देखा कि फैक्टोरियल 4 तक की बात करूं तो फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होती है। देखो फैक्टोरियल 4 हो या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो, वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि उसके गुणनफल में कहीं ना कहीं 4 आएगा ही आएगा, उसके गुणनफल में कहीं ना कहीं 4 आएगा ही आएगा। चाहे आप फैक्टोरियल 12 ही क्यों ना लिख लें, यहां पे 4 आएगा ही आएगा। कोई भी नाम मान लिख दें, उसमें फैक्टोरियल में 4 आएगा ही आएगा। तो अगर फैक्टोरियल में 4 या 4 से बड़ी कोई भी संख्या हो और हमें यह पता करना हो कि वो 4 से विभाजित है या नहीं है, तो वो 4 से हमेशा विभाजित होगी, क्योंकि उसके गुणनफल में 4 आएगा। और किसी भी गुणनफल के व्यंजक का अगर एक मान किसी संख्या से विभाज्य हो तो पूरा गुणनफल उससे विभाज्य हो जाता है। यह आपने सीखा। फिर आपने फैक्टोरियल पे ढेर सारे सवाल भी किए कि कैसे इनका मान आता है, कैसे इनका सवाल आता है। ठीक है ना? फिर आपने देखा इस तरह की बातें। फिर इंपॉर्टेंट था यहां पे फैक्टोरियल जब पावर में दिया हो तब, तो वही कहानी है फैक्टोरियल 69। हम 69 को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? फैक्टोरियल 69 को देखेंगे। तो फैक्टोरियल 69 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये कहानी भी आपने सीखा और उसके बाद यहां पे आपने सवाल किया। अब कुछ और भी सवाल इसमें बनते हैं, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन बन जाए इस तरह का, प्रथम लिखित परीक्षा के भी सवाल, लिखित वाले भी सवाल बनते हैं। प्रथम 100, देखो ऐसा 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याओं, ठीक है ना, 1 से लेकर के 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बन सकता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? पढ़ो ध्यान से सवाल को। आपसे बोला है 1 से लेकर के 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। पहले 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं लिख दो। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती, 11, 13, 17, 19, 23, है ना। अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, प्राइम नंबर जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, है ना, वही होती है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे। सुपरटेट वाले बिल्कुल परेशान ना हो भैया, हम पूरे नंबर्स को डिटेल में पढ़े। अभी हमने नंबर्स नहीं पढ़े हैं, हमने नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पढ़ा है, यूनिट डिजिट। आज हमारी पहली क्लास है, अभी हमें पूरा नंबर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ठीक है ना। फिर उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हमारे नंबर है पूरे 1 से लेकर 100 तक, सभी अभाज्य संख्याएं। इसमें क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं। आपको बोला है कि इनका गुणनफल करिए। क्या करिए? इनका गुणनफल करिए। तो ठीक है, हम इनका गुणा करते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, कहां तक गुणा करना है? 97 तक की सभी प्राइम नंबर का आपस में गुणा करना है। और आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या होगा आपको यह बताना है। चलो अब देखो भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है, यहां सीखो। जब आप 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। देखो एकमात्र ऐसा नंबर है जो हमें गुणा करने पर 0 दे देगा। 2 पचे 10 और इसका इकाई अंक है 0। हमें तो चाहिए सिर्फ इकाई अंक, है ना। तो आपने कहा कि 2 और 5 का गुणा हुआ तो 10 आ गया।
कितना आ गया 10 आ गया। तो इसके इकाई अंक का मान, अगर 2 और 5 का गुणा किया आपने, आपका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका इकाई अंक 0। अब 0 में अगर आप 3 का भी गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, 7 का भी गुणा करोगे तो भी 0 आएगा इकाई अंक पे, 11 का गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, 17 का गुणा करोगे तो भी 0, 97 का गुणा 0 में करोगे तो भी 0। मतलब ये जो 0 है ना, ये इकाई अंक पे हमेशा बरकरार रहेगा। ये जो 0 है ये इकाई अंक पे हमेशा बरकरार रहेगा। अगर इकाई अंक पे हमेशा बरकरार रहेगा तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा 0 रहेगा भैया। यही इसका शानदार सा आंसर होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ही मस्त है भैया, बहुत ही मस्त है। ठीक है ना? ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में थ्योरेटिकल टाइप के। जैसे मान लो इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन जाए, सपोज करो यहां पे क्वेश्चन दे दे कि 1 से लेकर लेकर 999 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? ऐसा मान लो आपसे किसी ने सवाल पूछ दिया है ना भैया, ऐसा मान लो आपसे किसी ने सवाल पूछ दिया कि 1 से लेकर 999 तक की गुणनफल सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक का मान क्या होगा। अब देखो इस सवाल का आंसर आप कैसे बताओगे, सुनो ध्यान से। आपको बताना है कि 1 से लेकर 999 तक की सभी, इंपॉर्टेंट क्या है, विषम अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसमें केवल एक ही संख्या होती है जो सम होती है। वो कौन सी है? 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या होती है सब विषम होती है। तो विषम संख्या की शुरुआत 3 से होती है। तो 3, देखो 3 गुणे 5 गुणे अगली है 7 गुणे अगली है 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे, ऐसे ही हमें गुणा करना है 999 तक, जो भी आएगी वहां तक। अब हमें बताना है कि इसके गुणनफल के, यहां पे पूछा है क्या, यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, हमें यह बताना है। आपको मैं एक थोड़ा सा कंडीशन बता दूं, बहुत ही प्यारी सी कंडीशन है। आपको पता है इसमें जितनी भी संख्या है सब की सब क्या है, विषम है। इसमें जितनी भी संख्या है सब की सब क्या है, विषम है। यह बात आपको पता है। तो देखो 5 का एक नियम होता है, 5 के साथ अगर आप विषम संख्या का गुणा करते हो, 5 का एक नियम है कि 5 के साथ अगर किसी विषम संख्या का गुणा करते हो या ऑड नंबर का गुणा करते हो, ठीक है ना, तो जो उसका यूनिट डिजिट होगा, जो उसका इकाई अंक होगा, वो हमेशा 5 ही रहेगा। ये 5 का एक नियम होता है, चाहे कैसी भी विषम संख्या हो। और अगर ध्यान दो यहां पे, ठीक है ना, और अगर आपने 5 के साथ, देखो ध्यान दो, अगर आपने 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणा किया, सम यानी कि इवन, सम संख्या का आपने गुणा किया, तो जो इसका इकाई अंक होगा वो हमेशा 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ये 5 के साथ दूसरा नियम होता है। बात समझ में आई? ये 2 नियम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 के साथ अगर किसी विषम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक का मान हमेशा 5 रहेगा, और 5 के साथ अगर आप किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तो इसके इकाई अंक का मान हमेशा 0 रहेगा। ये 5 के लिए बड़ी अच्छी और बहुत प्यारी सी लॉजिकल नियम है। बात समझ में भैया? तो 5 के साथ जब विषम का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 के साथ जब सम का गुणा करेंगे तो ये 5 के किसी भी नंबर के साथ। अब देखो यहां पे एक नंबर है आपके सामने 5, और आपके सामने क्या बोला है कि विषम अभाज्य संख्या है। तो ये जितनी भी संख्या है, चाहे इधर चाहे इधर, सब की सब विषम ही है। अब 5 के साथ अगर किसी भी विषम नंबर का गुणा होता है तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा 5 होता है। तो इस क्वेश्चन के इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन का इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 के साथ किसी भी विषम संख्या को गुणा करें तो उसके इकाई अंक का मान हमेशा 5 होता है। बताओ, मजा आ रहा है?
जल्दी बताओ। अब इकाई अंक में ऐसी कोई बात नहीं जो आपने नहीं लगाया होगा, सब कुछ आपको इकाई अंक के बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा जो सुपर डेढ़ के बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दूंगा, मतलब 10-12 सवाल में आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपकी वीडियो के उसमें रहेगी पीडीएफ में, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उन क्वेश्चन को लगाना। साथ ही साथ आपको एग्जाम सेट भी मिलेगा, आप उन क्वेश्चन की टेस्ट भी दे सकते हैं कि आपको सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है भैया, वो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको मैं इस टेलीग्राम चैनल, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं इस टेलीग्राम चैनल पे भी वो क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है ना। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने क्वेश्चन इस टेलीग्राम चैनल पे पूछें या इस टेलीग्राम चैनल पे उन्हें क्वेश्चन मिल जाए, वीडियो की पीडीएफ मिल जाए, वो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। दूसरी बात, इस टेलीग्राम चैनल में एक और खास बात है कि आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं मैथ्स का। तो चाहे आप पेड ग्रुप में है या नहीं है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये मेरा मैथ्स का है चैनल, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, अपने मैथ्स के डाउट्स पूछिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है भैया, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। यूनिट डिजिट हमारा समाप्त हो गया। अगला क्लास हमारी किसी और टॉपिक की होगी, नंबर सिस्टम के ही, तो उसको भी दिखाएंगे आपको कैसे चल रहा है, कैसी कहानी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं, अभी सिर्फ एक टॉपिक खत्म हुआ, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज जितने लोग भी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को फैला दें, बता दें कि सुपर टेट का शानदार सा बैच स्टडी 91 में आया है और बहुत ही शानदार तरीके से सभी टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं, जहां पे बेसिक एडवांस सब तरीके को लेके चला जा रहा है, ताकि आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो सके। ठीक है भैया, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करके जाना, ठीक है ना। थैंक यू, एंजॉय।